राधे राधे एवरीवन। राधे राधे। आज हमारे साथ वृंदा नहीं है, तो आज मैं ही हूँ और साथ में ये तान्या। है तान्या, जो कि ये आपको पता है कि मैं जम्मू कश्मीर से हूँ। तो ये रहती है लाइक पत्नी टॉप, आप लोगों ने बहुत नाम सुना होगा, पत्नी टॉप है ना। तो पत्नी टॉप में ही ये रहती है, लाइक पत्नी टॉप के नियर बाय एरियाज में ही रहती है। तो ये भी जम्मू सिटी में आई है स्पेशली क्रिकेट की ट्रेनिंग लेने के लिए, राइट, क्योंकि इसे क्रिकेटर बनना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आप लोगों को स्ट्रेंज लगेगा ये, बट ना पहले पहले मतलब लड़कियों के ड्रीम्स को इतना सपोर्ट नहीं किया जाता था। मतलब कुछ भी बात हो तो लगता था हाँ चलो लड़की, मतलब एज यू गाइज नो कि मतलब लड़की क्या है। तो बट मुझे अब बहुत अच्छा लगता है कि सारे पेरेंट्स ने, और ये अपने घर की सबसे बड़ी बेटी है, इसकी 3 सिस्टर्स हैं ये लोग, है ना। तो मैं पहले इंट्रोडक्शन दे देती हूँ तेरा। तो इसने घर में बताया कि मुझे क्रिकेटर बनना है। तो पहले घर वालों को लगा ठीक है ऐसे ही 2 दिन का शौक होगा, चलो आज बोल रही है कल ख़त्म हो जाएगा। फिर इसने बार बार बोला। फिर उसके पेरेंट्स ने फाइनली इसको अलाउ किया। जम्मू में एक अकेडमी है जहाँ पे बच्चों को क्रिकेट सिखाया जाता है। और जब से हमारे इंडिया में प्राउड मूवमेंट हुआ है, लड़कियों ने वर्ल्ड कप लाया है, तब से पेरेंट्स को भी ना मतलब और मोटिवेशन मिल गई है कि हाँ सच में लड़कियाँ कर सकती हैं अगर हम उन्हें सपोर्ट करें। तो इसलिए अब तन्नू भी यहाँ पे आई है। तो मैं तन्नू से ना आपको ना ग्राउंड लेवल पे ना इंडिया की J&K में, खासकर मैं बाकी जगह को तो नहीं बोल सकती, बट J&K का मैं आपको दिखाती हूँ कि लड़कियों के साथ क्या क्या होता है। मतलब खासकर गांव वाली एरियाज में ना, तो ये शहरों में तो लड़कियां खुद भी लड़ झड़ के निकल जाती हैं और शहरों में बड़ा अलग सिस्टम है, बट गांव में अभी भी अलग सिस्टम है। जो कि मुझे लगता है तुम शायद अपने गांव से पहले ही लड़की हो, मुझे लगता है मैं पहली ही लड़की है जिसको बाहर भेजा है ऐसे। मतलब मैं इनके सभी गाँव में सब आसपास जितने फैमिलीज हैं लाइक चाचू एंड ऑल, किसी की भी लड़की मुझे नहीं लगता घर से बाहर इवन की कॉलेज के पढ़ने तक के लिए गई है कि कॉलेज तक के लिए भी बाहर नहीं भेजा है। तो इसके पेरेंट्स ने ना इसको सपोर्ट किया है कि हाँ तुम जाओ जम्मू, रेंट पे रूम लेके दिया है, रहने के लिए सब फैसिलिटीज दी हैं जितना कर सकते हैं। कोई ऐसा नहीं कि हमारे पेरेंट्स इतने रिच हैं, इतने हाई लेवल पर रिच हैं कि बोला कि तुम जाओ, बस यही बोला कि जो भी करो देख के करना कि हमने तुम्हें भेजा है अपनी जेब से, है ना। तो अब इसी से पूछते हैं कि कैसे स्टार्टिंग से तुम्हारी जर्नी क्या है, ठीक है। मतलब तुम्हें किस दिन लगा कि तुम्हें क्रिकेटर बनना है? जिस दिन मतलब हमने स्टार्टिंग में हमने पहला WPL देखा ना, तो तब से मुझे रितिका ने कहा कि देखो होता है, पर लेकिन मुझे पहले कुछ नहीं पता था कि क्रिकेटर क्या क्या होता है। मुझे इतना गंदा लगता था, मतलब वो भैया लोग जो देखते थे। हमने वो देखना शुरू किया, हमें इतना इंटरेस्ट बना कि हम बाहर भी खेलने लगे। उसके बाद फिर मैं अपने भैया लोगों के साथ खेलने लगी, तो फिर बहुत मज़ा आने लगा कि हाँ भाई। फिर मैं जब 12 साल की थी, मैंने घर वालों को बताया कि मुझे क्रिकेट सीखना है, तो मुझे कहीं भेजो। तो 2 साल तो सेटल होने में ही लग गए, बताने में ही लग गए, भेजने में ही लग गए, तो इसलिए। अच्छा, तो मतलब तुम्हारी क्या अच्छा, लाइक बैटिंग अच्छी है, बॉल अच्छा है? बॉलिंग, मतलब मैं बॉलिंग स्ट्रेंज, वरना सबको मैं यही बोलते हुए सुनती हूँ कि मुझे बॉलिंग करानी है सॉरी बैटिंग करनी है मुझे। हाँ, तो मतलब जब तुम्हारी अभी की गेम कैसी है, मतलब बॉलिंग तुम्हारी अभी अच्छी है या अभी तुम उस पर वर्क कर रही हो? अभी वर्क ही कर रही हूँ अच्छे से, ताकि स्पीड बढ़े उसकी। मैं पेसर हूँ ना, ऐसे बेसिकली अच्छी आती है थोड़ी सी करने, जो बेसिक लेवल पे। तो मतलब जब तुम अगर लड़कों के साथ खेलती हो कभी, तो लड़कों को स्ट्रेंज लगता है कि वाह यार लड़की डाल रही है, लड़की डाल रही है और वो भी अच्छी बॉल डाल रही है। हाँ, लड़कों मेरे साथ अकेडमी में भी लड़की है ना, तो वो देखते हैं कि हाँ लड़की डाल रही है बॉलिंग। दिस इज गुड पॉइंट। ऐसा ही करना चाहिए लड़कों का, तो माइंडसेट में अपना यही है यार तुम क्रिकेट खेलोगी हमारे साथ, चल यार क्यों टाइम वेस्ट कर रही हो, निकलो यहाँ से, ऐसे सुनते हैं हम। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि इसको बॉलिंग में इंटरेस्ट है और लड़के डरते भी हैं ठीक है। तो तुम्हारी और कितनी सिस्टर्स है? 2 और अभी 2। अच्छा, 2 और सिस्टर्स हैं। तो उनकी क्या, मतलब मैं तो सोच रही हूँ कि 2 सिस्टर्स को देख के ना उनको तुम्हें देख के बहुत मोटिवेशन आएगी कि अगर तन्नू दीदी ने, मगर तुम्हें प्रूव करना भी है, ठीक है। मैंने इसे समझाया हुआ है कि ज्यादा रिजल्ट तो हमारे हाथ में नहीं है, तो तुम अपना बेस्ट तो दोगी और तुम्हारी जो मेहनत होती है ना वो भी दिखेगी। मतलब चाहे रिजल्ट हो या ना हो, डजंट मैटर, पर तुम अगर मेहनत करोगी वो दिखती है। और उसी से इसकी मैंने इसको बताया कि यंगर सिस्टर्स भी सीखेंगी कि अगर तन्नू दीदी ने अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए मेहनत की है, तो वो भी कल तक जो भी ड्रीम देखेंगे उसको उसके अचीव करने के लिए वो हार्डवर्क करेंगे, राइट। तो उनका क्या ड्रीम है, वो कुछ बोलती हैं? सोनाक्षी ना वो एक्टिंग करती रहती है, तो उसको डांस और एक्टिंग का बहुत शौक है कि मतलब मुझे डांस में रहना है। तो अब तुमने अगर अपने ड्रीम को सपोर्ट किया, तो आई एम श्योर कि तुम उसके ड्रीम को सपोर्ट करना। हाँ, तो पर लेकिन वो कभी बोलती नहीं मुझे भी क्रिकेटर ही बनना है, मुझे भी वहां ले जाओ। यही इन्फ्लुएंस बोल रही हूँ होता है कि बड़ी बहन का। अभी उसको थोड़ा फाइनलाइज करने दो कि उसका इंटरेस्ट क्या, अभी अच्छे से पता भी नहीं चला होगा। अगर ठीक है
बट ये है कि तुम उनके लिए आइडल हो घर में। जो भी हाँ। बड़ा होता है ना, जो एक कुछ करता है ना, तो वो आइडल बन जाता है घर में सबके लिए कि हाँ। ऐसा ही करना है, हमें ऐसा ही चाहिए। तो ये अच्छी बात है। तो और तुम्हारे मतलब आसपास एरिया में गर्ल्स जो हैं वो क्या क्या कर रही हैं? कुछ नहीं, वो पढ़ ही रही है फिलहाल, तो पढ़ती है। अच्छा। और जो और मेरी तुम्हारे पूरे गांव के एरिया में ही मतलब वो सब पढ़ रहे हैं। कोई ऐसे अच्छे लेवल पे निकला अभी तक कोई लड़की? मतलब हमारे गांव में नहीं कह सकते, बट लेकिन हमारे दूर वाले गांव में मतलब एक दीदी है, वो बता रही आर्मी की, पहले तो वो बॉक्सिंग करती थी ना, तो उसी के थ्रू मतलब उन्होंने कहीं कुछ करती है, बट लेकिन पता नहीं मुझे क्या करती है। अच्छा, वैसे। बट ये भी आजकल हुआ है कि गांव में ना आजकल पेरेंट्स और भी सपोर्ट करते हैं। मैंने भी बहुत सुना है कि गांव से कोई लड़की बॉक्सिंग के लिए बहुत आगे लेवल तक जाती है ना, और कोई क्रिकेटर में हमारे वहाँ ज्यादा है। बॉक्सिंग ही करते हैं। तो अच्छा। जितने भी है वहाँ ज्यादा बॉक्सिंग ही चलती है। अच्छा, लड़के और तो लड़कियां हरियाणा वाले boxing। लोगों को पता चल जाना चाहिए कि हरियाणा में ही सिर्फ रेसलर्स नहीं होते, हमारे यहाँ भी हाँ। बॉक्सर्स भी निकलती हैं लड़कियां, ऐसा कुछ जी नहीं एंड है। के मतलब हमारे वहाँ गांव में ना सारे बॉक्सिंग ही खेलते हैं ज्यादा, क्रिकेट से तभी ज्यादा। हमारी आज ये गेस्ट हैं, इसलिए हमने इनके लिए ना ये ग्रीन वाला अमरूद लाया हुआ है, वो भी अपने घर का। बहुत टेस्टी है, क्योंकि गाँव घर का आपने ना पिंक और बाहर से प्यारा प्यारा ग्रीन। हमारे यहाँ पे जम्मू में ही उगता है, क्योंकि इसको थोड़ा सा वार्म टेम्परेचर चाहिए होता है ना। पर हमारे वहाँ नहीं, हमारा थोड़ा ठंडा है वहाँ। अपने गांव के बारे में थोड़ा बताओ, क्या 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 लगता है वहाँ पे? मतलब ऐसे जो खाने में वो जैसे पेयर हो गए वो लगता है। पेयर्स तो बहुत ज्यादा लगते हैं। मैं तो हाँ। जब भी वहाँ जाती थी ना, मतलब मेरा वहाँ नानी का घर है, इतने बड़े बड़े पेड़ मतलब गिर रहे होते थे, लाइक टिप हाँ। टोटली इतने मीठे। और साड़ियाँ, इतनी साड़ियाँ मतलब कि हाँ। खुबानी होती हैं जो, मतलब इट्स अ फॉर्म ऑफ क्या बोलते हैं उसको, ऑलमंड की इससे फॉर्म होती है ना, ऑलमंड नहीं यार, क्या बोलते हैं, पीच की फॉर्म पीच, होती हाँ, है। पीच की। क्योंकि बाहर वाले लोगों को आई थिंक पता नहीं होगा कि क्या होता है ये, पीच क्योंकि और बाहर से plum। तो ये मिलता नहीं है अनलेस अनटिल कोई एक्सपोर्ट करे या इम्पोर्ट करे अखरोट कुछ। भी वहाँ बहुत होते हैं। अखरोट भी होते हैं वहाँ पे। अखरोट तो आप लोगों को पता ही है, सर्दी के इलाकों में होते हैं। तो ये जैसे कि मैंने बताया कि सब्जियों के बारे में बात करें ना, इनके वहाँ पे कसरोड़ बहुत उगती है। हाँ, कसरोड़ अगर आप कसरोड़ लोगों को बहुत नहीं उगती पता है। होगा क्या होती है, तो क्वेश्चन मार्क वाली सब्जी देखी है उसमें क्वेश्चन मार्क की फॉर्म में होता है, तो वो सब्जी बहुत ज़्यादा उगती है और वो मेरे को बहुत पसंद है। और पता है आप लोगों को उसका अचार भी बनता है, बहुत क्लासिक बनता है। बाकी कड़म, गोभी, सारी सब्जियां तो बहुत, और घिए तो इतने, लौकी जिसे बोलते हैं, इतने बड़े बड़े लगते हैं। एंड पम्पकिन ऑल्सो है ना, हाँ, pumpkin तो पम्पकिन बहुत भी बड़े बहुत बड़े हैं। बहुत बड़े लगते हैं। सो और तुम बताओ, एकेडमी में जब तुम गई मतलब, तो कैसा बिहेवियर था सबका? क्योंकि कोई दूर से, कोई नया आए, सब हाँ। बोलते हैं अच्छा तुम कहाँ से हो, काफी गांव वाले एरिया से हो, तो वो कैसा माहौल होता है? मतलब जो मेरे साथ जितनी भी लड़कियां हैं तो वो पूछी थी तुम तो यहाँ जम्मू से ही हो। मैंने कहा नहीं, मैं पट्टी टॉप से हूँ, दूर से हो। तो वो लोग कहते थे कि इतनी दूर से कैसे आती हो तुम? मैंने कहा इतनी दूर से नहीं, मैंने यहाँ पे देखा? रेंट पे लिया है तो इसलिए आती हो। कहती इतनी दूर से। मैंने कहा देखा देखा, सब तो लोगों वो को लड़कियां लगता कह है रही थी कि इंस्पिरेशन इतनी है। दूर से आई हो तो अब तो कुछ तो करोगी तुम। मैंने सब कहा लोगों का हाँ। ना ये माइंडसेट कहीं ना कहीं कभी कभी प्रेशर भी बन जाता है कि यार हाँ। मतलब लोगों को ये होता है कि इतनी दूर से आई हो, अब तो हाँ। कुछ करके दिखाना ही पड़ेगा ना। हाँ, अगर नहीं करोगी, अच्छा पेरेंट्स का पैसे वेस्ट हुए, हाँ, टाइम ये। वेस्ट हुआ, ये वेस्ट हुआ। तो इन चीज़ों का ना प्रेशर कभी नहीं लेना। देखो हाँ। मतलब आई सजेस्ट कि प्रेशर नहीं लेना। ठीक है, आए हैं बेस्ट ही करने आए हैं, कोई टाइम वेस्ट तो हाँ। करने नहीं आए ना। तो ये तो तुम्हें ही पता है कि अपने माँ बाप की कैसे हर किसी ने सेविंग करके तुम्हें भेजा है, हाँ। कितनी उम्मीदें उनकी भी जुड़ी होंगी। हाँ। बट उन्हें भी साथ साथ बोलते रहना कि मम्मी कभी मेरे पे ऐसा प्रेशर मत डालना, हाँ, मैं तो वो करूँगी। कहते तुझे सोचने की कुछ जरूरत नहीं है, हम हाँ, हैं तेरे साथ बस बस। देखो देखो ये कितनी अच्छी एग्जांपल्स हैं ये, कि पेरेंट्स आजकल कुछ ऐसा नहीं कहते हैं। तो और तो आपका एकेडमी में फ्रेंड्स इजली बन गए या नहीं मतलब बने? बन गए हैं ज्यादा तो, मतलब लड़कियां जितनी वो तो सब ही है, और खासकर जितने लड़के वगैरह ना जो छोटे हैं मुझसे वो बड़ा दीदी दीदी बोलते रहते हैं। वो लोग तो बहुत छोटे छोटे भी है वहाँ पे। उन लोगों का भी ऐसा रहता है कि दीदी। हाँ, तो कल ही परसों जो है, कल तो छुट्टी थी, क्या हुआ कि हमारी टीम बट रही थी। तो सबसे पहले पूरी टीम बन गई, लास्ट में मैं पीछे थी, तो वो चिल्ला रहे दीदी दीदी मेरी टीम में आ जाओ, मेरी टीम में आ जाओ, मेरी टीम में आ जाओ। और हल्ला हो गया, मैं क्या बोल रही हूँ तुम लोग, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही चलो है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि दूर से हाँ। आते हैं तो लोग ऐसे उसको मतलब हाँ। डिस्क्रिमिनेट कर देते हैं, उसको बेचारे को लगता है कि मैं अकेली हो गई या ऐसा हो नहीं, गया। नहीं, बट अच्छा ऐसा आजकल सच में बच्चे भी बहुत अवेयर है इस चीज़ को लेकर कि अगर कोई आया तो उसका हार्टली वेलकम किया जाता है उसका, कि अच्छी बात है। और अब बहुत अच्छी बात है कि तुम भी उस माहौल में एडजस्ट हो रही हो अच्छे से, है ना। सो और कुछ बताओ, अपने पटनी टॉप के बारे में बताओ लोगों को कुछ अच्छा। पट्टी टॉप के बारे में क्या ही बताओ, उधर तो आप लोग तो जानते वो ही तो होंगे मेरा भी इतना। फेवरेट है यार, तुम क्या बताओगे, वो तो मेरा भी फेवरेट है। आप लोगों ने अगर मेरी वीडियोस देखी होंगी,
मेरी वीडियोस में एक स्पेशली वीडियोस है स्नोफॉल की, बहुत सारी वीडियोस हैं। हाँ। पत्नी टॉप ग्रीन की भी है, स्नोफॉल की भी है। नेक्स्ट लेवल है। मैं आपको क्या बताऊं, जो इतना सा पत्नी टॉप एरिया ना, लाइक आप यहाँ जम्मू से जा रहे हो, चिनानी आता है, चिनानी में मतलब ये वो चिनानी में ही रहती है, तो उसके विद इन तुम्हारे 10 मिनट लगते होंगे इनके घर से पत्नी टॉप हाँ, तक। 10-20 बट जो पत्नी टॉप का इतना सा स्ट्रेच है ना, मुझे लगता है 5-6 किलोमीटर या 7 किलोमीटर का स्ट्रेच है पत्नी टॉप जिसे हाँ। बोलते हैं। उस एरिया में ना टिपिकल ऐसा लगता है जैसे एसी चलाया हुआ है, हाँ, ऐसे। नेचुरली पूरा एसी चलाया हुआ है। वो जो हवा चल रही पेड़ों की आवाज आती है, मतलब ये पेड़ों की नेचुरल हवा चलती है। हाँ, हाँ। और मैं क्या बताऊं, अल्टीमेट है। कोई 5 स्टार होटल प्रॉपर्टीज तो वहाँ पे नहीं है कि आप बोले आप 5 स्टार है, क्योंकि वहाँ पे ना सीजनल काम के हिसाब से होता है इसीलिए। बट अब बहुत ज्यादा होटल्स बन गए हैं, मतलब अच्छे होटल्स भी हैं, बट ऐसे रेप्यूटेड ज्यादा होटल नहीं है। और हट्स भी हैं, JKTDC की अपनी हट्स हैं, टूरिज्म वालों की हट्स हैं, जो कि अच्छी भी हैं। फैसिलिटीज सारी मिलती हैं आपको, सब कुछ है, खाने पीने के लिए भी कोई कमी नहीं है। तो रेट स्लाइटली हाई हैं होटल्स के थोड़े से, क्योंकि उनको पता है कि मतलब यहाँ पे काम है तो हाँ। और ट्रस्ट में अगर आप जून जुलाई में जाओ ना खासकर, ओह पूरी फॉग बनी हुई होती है, पूरी फॉग, लगता है क्लाउड्स पूरे नीचे आ गए हैं। और बारिश का मौसम अल्टीमेट। और जब मतलब मैं वो कहता हूँ, इतनी मुझे लगता है जब स्नोफॉल फर्स्ट होती है ना, कश्मीर में उतनी बर्फ नहीं पड़ती जितनी 10 मिनट के अंदर ना पटनी टॉप में बर्फ पड़ पट्टी जाती है। टॉप पे 10 मिनट। एक सेकंड के अंदर फीट्स में बर्फ पड़ जाती है। हाँ। और जैसे ही हम यहाँ से प्रेडिक्शन देखती हूँ, मैं तो जम्मू से, बर्फ पड़ने वाली है, बस गाड़ी स्टार्ट की, चलो पटनी टॉप। जैसे ही पट्टी टॉप पड़ती है हमारे वहाँ पे पड़ जाएगी थोड़ी देर बाद। बस देखिए पटनी अरे टॉप इज पड़ जाती है। मोस्ट, मतलब हाँ। बहुत आपका ना प्यार हो जाएगा उसको जगह से। ज्यादा कुछ है भी नहीं उस जगह में, ऐसा कुछ नहीं कि कुछ बस पेड़ ही है लाइक पहाड़ वगैरह ही इन बस। बिटवीन फॉरेस्ट के आप बीच में हाँ। रहते हो। अगर आप कभी जाओगे तो आई एम श्योर आप जहाँ उसमें मेरा घर है ना, डेफिनेटली वहाँ दोबारा से देखोगे पूरी पहाड़ी जितनी पूरा, आगे हाँ पीछे इनके भरा घर से हुआ है। पूरा विजिबल है, पूरा पटनी टॉप का जो पहाड़ है ना एक, वो पूरा विजिबल है ऐसे कि हाँ। हाँ ये पटनी टॉप पूरा है ना। पट्टी टॉप दिखता है और ऊपर मतलब जितने सारे पहाड़ है ना, वो सारे से पूरी वाइट हो जाते हैं, पूरा वाइट लगेगा। मैंने तो अपना पूरा बचपन जो है अपनी नानी के घर में ही गुजारा हुआ है, इसलिए मुझे तो हाँ। बहुत ज्यादा पता है कि क्या कैसे देखते थे हम पटनी टॉप को। उसमें वहां से देखते रहती पटनी टॉप। तो बहुत पटनी टॉप जाती हूँ, मेरा सारे मजाक उड़ाते हैं, कहाँ है पटनी टॉप तो नहीं गई हुई है। तो पर मुझे बहुत पसंद है। चलो बात करके बड़ा मजा आया, अच्छा लगा। दोबारा हम देखेंगे हमसे कौन बात करने के लिए आएगा, कोई ना कोई बात करने के लिए मिलना चाहिए मुझे वैसे भी। तो हम भी, क्योंकि मैं अभी न्यू मदर हूँ, मैं ऐसे तो एडवोकेट हूँ, बट अभी मैं कोर्ट जा नहीं सकती, बेबी बहुत छोटा है, 2 मंथ्स का है। सो तब तक के लिए मैंने बोला कि मुझे कुछ इंगेज रहने के लिए ना, मुझे कुछ करने के लिए कुछ चाहिए। तो मैंने सोचा व्हाई नॉट कि कुछ ब्लॉगिंग ही सही। हाँ, वृंदा भी लगी रहती है, साथ में मैं भी लगी रहती हूँ। थैंक यू, बाय, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। थैंक यू। आई होप ये कुछ बन जाए जल्दी, क्रिकेटर अच्छी बन जाए, बॉलर और अच्छी ये बन जो जाए, इंटरव्यू लिया है और ये जो हमारा यूट्यूब का वीडियो है ना, ये फिर एकदम से वायरल हो जाए उस टाइम पे, तो वो बोले कि हाँ ये तालिया वाली, तब उन्होंने इनको इंटरव्यू तो मैं दोबारा आऊंगी इसे लेने के लिए, ठीक है? हाँ, मना नहीं कर उस टाइम सकती। पे तब पक्का जो अगर मैं बन गई ना तो लेने आना। डन। ओके, बाय बाय गाइस।